सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज से हम लोग स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन के सीजन 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सीजन की स्टार्टिंग में हमें यही दिखाया जाता है कि यहाँ पर किन्यू और उसके दोनों ब्रदर जो है गॉड रेम की तरफ जाने वाले थे। यहाँ पर जाने के लिए वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। यहाँ पर लूफी कहता है कि ब्रदर, हम लोग वहाँ पर जाके हम लोग काफी ज्यादा सफल होने वाले हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो डिवाइन वर्ल्ड आखिर कैसा होगा। तभी स्ट्रेवल कहने लगता है कि वेल, ये सब कुछ तो हम लोग वहां पर जाएंगे तभी पता चल जाएगा। तभी यहाँ पर किन्यू जो है वो काफी तेजी से ऊपर जाने लगता है, जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि बिल्कुल टॉर्नेडो टाइप की स्पीड बनी हुई थी और तभी ये तीनों भाई एक दूसरे से अलग हो जाती है। तभी यहाँ पर स्ट्रेवल कहता है कि ब्रदर, जल्दी से यहाँ पर आओ और मेरा हाथ पकड़ो। लेकिन यहाँ पर तो हाथ पकड़ने का मौका था ही नहीं। यहाँ पर किन्यू की हाथ पकड़ने से पहले वो लोग वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है और तभी किन्यू जंप लगाता है और वो भी वहाँ पर टेलीपोर्ट हो चुका था। जब भी हमें पता चलता है कि ये जो फास्ट वर्ल्ड है एक डिवाइन वर्ल्ड है जो कि क्लाउड से ढके हुए थे। ये वर्ल्ड जो है ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि यहाँ पर 120 ट्रिलियन साल पहले यहाँ पर गॉड रियलम एग्जिस्ट करता था। यहाँ पर जो है गॉड रियलम के साथ और भी कुछ एंटिटीज यहाँ पर मौजूद थे। ये जो है ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही खतरनाक थी, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई चीज विल एपोर्ट होती उसके बाद भी यहाँ पर जो है वो लो अर्थ हेवन जो है वो चलता ही रहता। और साथ ही यहाँ पर ऐसी 8 सुपर फोर्सेस थी जो कि ये पावर ऑफ ओरिजिन को मास्टर करने में कामयाब हो गई थी, लेकिन अभी के लिए वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसी के साथ ये सीन जो है ये चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो 8 मेजर फोर्सेस जो थी वो यहाँ पर गन पॉइंट करने वाली थी और साथ ही एक गेम ऑफ इटर्निटी को वो प्ले करने वाली थी। जिसके बाद हमें आगे बताया जाता है कि यहाँ पर इनके पास इस तरीके की पावर है कि ये किसी की पावर को भी डिवाइड कर सकती है। जिसके साथ ही गाइस हम लोगों को दिखता है कि गॉड रियम यहाँ पर हमें एक कोंट देखने के लिए मिलता है जिसमें कुछ लोग भी खड़े हुए थे। तभी यहाँ पर जो है एक बंदा कहता है कि हम लोग कितने देर से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, अभी भी एक बंदा यहाँ पर जो है निकल नहीं पाया। कैप्टन, क्या आप ऐसे ही प्रमोट करने वाले हो आगे। तभी यहाँ पर जो लड़की खड़ी हुई थी वो कहने लग जाता है उसको, वेल हमें तो यहाँ पर फिर से एक और एसेंडर्स का वेट करना है, जैसे कि एक बैच हमारे पास आ जाएगा फिर हमें यहाँ पर वेट करना नहीं पड़ेगा। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि अपना जो है स्टेबल जो है वो वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं, साथ ही साथ हॉफी भी एक दूसरे चट्टान पे आके खड़ा हो जाता है। और तभी लड़की कहते हैं कि कैप्टन देखिए 4 लोग वहाँ पे आ चुके हैं। तभी यहाँ पर उनके कैप्टन जो है कहने लगते हैं कि नहीं 5 लोग हैं। उसके बाद हम लोग अपने किन्यू को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ रहे थे और वो उस जगह की डोमिनेटिंग फोर्स को देख रहे थे। तभी वो जो स्टोन होता है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और फिर किन्यू उसके पास आकर खड़ा हो चुका था। और तभी यहाँ पर ये पाथ जो होता है ये अपने अंदर उस गोल्डन एनर्जी को कंबाइंड होते हुए देख रहा था, क्योंकि ये जो गोल्डन एनर्जी है ये कोई कोई ही सहन कर पा रहा था। सो नेक्स्ट टेस्ट में एंटर करने के लिए उनको तो ये सहन करना ही पड़ेगा, लेकिन किन्यू के अलावा यहाँ पर कोई भी उसको सहन नहीं कर पाता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का और यहाँ पर आया हुआ था, इसमें उसका वाइफ थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाता है, जबकि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अभी भी उसका साथी खड़ा हुआ था और कहने लगता है कि यह लड़का तो अभी भी एब्सॉर्ब कर रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आखिर उसके साथ हुआ क्या होगा। और हम लोग देखते हैं कि स्टेबल ऑफिस से भी कह रहा था कि ब्रदर को क्या हुआ, आखिर वो अब तक क्यों नहीं आया। और तभी यहाँ पर कैप्टन कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी होता है उतना ही ज्यादा सोल लेवल भी हायर होती है, इसी वजह से यह लड़का अपने बॉडी के अंदर और एनर्जी को स्टोर करने वाला है। और किन्यू जो है पॉन्ड के अंदर से और ज्यादा एनर्जी अपने खुद के अंदर एब्सॉर्ब करने लगता है और काफी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद किन्यू की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, जो कि ज्यादा खास भी नहीं थी, सिर्फ उसके क्लोथ चेंज हुए थे। लेकिन यहाँ पर किन्यू अपने अंदर कहने लगता है कि यहाँ पर ये जो पावर ऑफ रीइन्फाइनमेंट है इसको यहाँ पर अपने बॉडी के साथ मर्ज करना थोड़ा तो मुश्किल है ही, लेकिन साथ ही अगर वो इसे अच्छी तरीके से कर ले तो फिर अपने बॉडी जो है ये काफी इजियर हो जाते हैं ये पावर ऑफ गॉड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने। और साथ ही किन्यू वहाँ पर खड़े होते हुए कहने लगता है कि मैंने अपने ऑलमोस्ट अपने एनर्जी को सरपास कर लिया है। फिर वही का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर सारे लोग खड़े हुए थे और वो लोग कहने लगता है कि ये जो 4 लोग थे ये 3 घंटे में अपने अंदर पूरी तरीके से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिए थे, जबकि ये लड़का अभी तक नहीं कर पा रहा है, ये क्या कर रहा है।
तभी अब हॉफी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। बिग ब्रदर आखिर आपका क्या हुआ है, ये कहते हुए वो काफी तेजी से आगे जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर कैप्टन जो थी वो उसे पकड़ के अपने फोर्स से यहाँ पर ले आती है, जबकि वो कहने लगता है कि ये उसका ब्लेसिंग है कि वो पावर ऑफ गॉड को इतने देर से एब्जॉर्ब कर रहा है। ये सुनकर जो है हॉफी और स्टेबल को थोड़ी बहुत शांति मिलता है और कैप्टन कहने लगती है कि लड़का थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग तो है ही। साथ ही यहाँ पर दिखाया जाता है कि हॉफी इस लड़की के थोड़ा बहुत बुराई कर रहा था, पर जब ही किन्यू को देखता है तो कहता है कि हे ब्रदर तुम आखिर आ ही गए हैं। और साथ ही जो है किन्यू वहां पर आ जाता है और तभी यहाँ पर कैप्टन कहने लगता है कि अभी तक तो कोई भी इतना ज्यादा तक इसमें सरवाइव नहीं कर पाया, लेकिन ये जो है ये कर लिया। इसके साथ ही कैप्टन जो है कहने लगता है कि अपर गॉड जो होते हैं वो यहाँ पर इससे ज्यादा तो नहीं कर पाते डिवाइन वर्ल्ड में, लेकिन इसने कर दिखाया। तभी हॉफी यहाँ पर कहने लगता है किन्यू को, ये जो डिवाइन एनर्जी है ये तुमने अपने अंदर स्टोर किया था, ये काफी अच्छे से काम कर रहा है। तभी यहाँ पर जो है उस कैप्टन के साथ ही कहने लगता है कि सिस्टर आपको नहीं लगता कि ये लोग बहुत ही अजीब हैं? तभी यहाँ पर कैप्टन जो है वो कहने लगता है कि हाँ, हिस्ट्री में ऐसा तो कोई नहीं है जो 3 आवर्स से ज्यादा इस पूल में सरवाइव कर सके, जबकि यहाँ पर अपना किन्यू जो है वो इसमें सरवाइव कर चुका था। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो जो बंदा था अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कह रहा था कि मेरा नाम जो है इशिदा है और मेरे वाइफ का नाम सोंग्यू है। तो ये लोग आपस में बात करते हुए एक दूसरे को ग्रीट कर रहे थे। किन्यू यहाँ पर कहता है कि मेरा नाम किन्यू है और ये दोनों मेरा ब्रदर्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कैप्टन कहने लगता है कि यहाँ पर फालतू के नॉनसेंस बात करने का टाइम नहीं है। अब तुम लोग जो है इस जगह पर एसेंट्स हो चुके हो और तुम्हें यहाँ पर डिवाइन सोन माइंड के अंदर जरूर से जाना होगा और तुम्हें यहाँ पर होली एम्पायर के लिए माइनिंग करनी पड़ेगी, वो भी 1000 साल के लिए। ये सब सुनकर ये लड़के कह रहे थे ये लेडी क्या कह रही है, और अगर तुम लोग यहाँ पर रेस्ट करोगे और भागने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर तुम्हें होली एम्पायर में बहुत ही बड़े बड़े बीस्ट मिलेगी जो कि तुम्हारा हालत खराब कर देगी। यहाँ पर किन्यू जो है कहने लगता है कि हाँ, हमें डिवाइन वर्ल्ड के थोड़ा सा रूल्स तो जरूर से मालूम होगी। तभी कैप्टन जो है यहाँ पर कहने लगता है कि चलो तुम्हें हम लोग डिवाइन माइंड पर लेकर चलती हो। जिसके बाद वो जो है वह से चली जाती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किन्यू और उनके भाई अंदर की तरफ आ चुके थे और वो लोग यहाँ पर ये सब देख के हैरान हो जाते हैं। तभी यहाँ पर कैप्टन जो कहने लगती है कि ये जो जगह है ये बहुत ही अलग जगह है। वो बताने लगता है कि डिवाइन रैम जो है वो बाकी जगह से बहुत ही अलग है। यहाँ पर जो है टेलीपोर्टेशंस और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की लेवल की बात तो रिलाई करता है यहाँ पर एक पर्सन की एबिलिटी पे और रियल में इंक्रीज करेगा तुम्हारा डिवाइन पावर को। और कहने लगते हैं कि ये जो तुम्हारे कॉन्शियसनेस होती है एक रेंज वाले बंदे जाने की एक नॉर्मल इंटरमीडिएट गॉड उनके 10 मीटर तक की कॉन्शियसनेस उसकी रेंज जो है वो हो सकती है, जबकि उससे जो अपर लेवल की गॉड होती है उसकी जो है 100 मीटर्स तक की हो सकती है। ये जो ऑर्डिनरी मास्टर है इन्हें डिवाइड किया गया है 2 रियल्म्स के अंदर, एक है गॉड और दूसरा है गॉड रियम्स। और कैप्टन जो है यहाँ पर बताने लगते हैं जैसे कि रियम यहाँ पर डिवाइड है 3 पार्ट के अंदर, जैसे कि अपर, मिडिल एंड लोअर। उसके बाद आगे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगते हैं यहाँ पर जो गॉड होते हैं वो गॉड किंग के अबव भी हो सकते हैं। उसके बाद बताने लगते हैं कि गॉड किंग के अबव भी यहाँ पर त्यानसुन होते हैं। और अपना कैप्टन जो है बताने लगता है कि ऐसा है कि यहाँ पर तुम में से कोई भी इसको अचीव नहीं कर सकता। यहाँ पर जो है वो लड़की कहने लगती है कि हम जो यहाँ पर है वो तो लो लेवल की गॉड है, मुझे नहीं लगता कि हम ब्रेक थ्रू भी कर पाएंगे। यहाँ पर जो है कैप्टन कहने लगते कि हाँ, तुम लोग कह सकते हो, अगर तुम लोगों का प्रिपरेशन जो है वो अभी से ही स्टार्ट कर दिए हो तब भी तुम लोगों को काफी ज्यादा टाइम लगेगा। ये बात सुन के हमारा हॉफी जो कहने लगता है कि अच्छा ये बात है, जरा मुझे भी तो यहाँ पर सब कुछ खोल के बताओ। ये सुनकर जो है कैप्टन कहने लगती है असल में सोल रियलम के अंदर जो लो लेवल होती है उसका जो कोर होती है यहाँ पर उसको भी जिनतान लेवल को रीच करना पड़ता है और इनमें से सिर्फ एक ही पर्सन है। इसके बाद वो किन्यू की तरफ इशारा करते हुए कहने लगती है तुम्हें यहाँ पर जो है 8 डिवाइन स्टोन को गैदर करना होगा और ये डिवाइन स्टोन को गैदर करने के लिए तुम्हें 10 ऑफ मिलियन यार्स लगने वाला है इसके लेवल को जो है रीच करने के लिए। ये जो एक टफ काम बता दिया था ये लेडी ने। तभी यहाँ पर कुछ लोग फ्लाई करते हुए जा रहे थे। ये लेडी जो है कहने लगते हैं कि असल में वो टोड है और असल में ये सोल्ट माइंड के भी चार्ज में है और कहने लगता है कि अगर मिलियंस ऑफ गोल्ड में से कोई एक बंदा होता है जो कि यहाँ पर इस चीज को हासिल कर पाता है, अगर तुम्हें भी ये मौका हासिल करना है तो तुम भी इनके साथ ऊपर फ्लाई कर सकते हो। तभी यहाँ पर हॉफी जो है पूछने लग जाता है कि तुमने क्या बताया था ये कल्टीवेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट लगेगी। तभी यहाँ पर कैप्टन जो है बताना लगता है कि
यहाँ पर ये जो स्पिरिट गॉड की डिवाइन कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तुम लोग वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। अगर तुम लोगों का डिवाइन कल्टीवेशन को बढ़ाना है तो तुम्हें वो स्टोन को तो जरूर से यूज करना होगा और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर सिटी में एंटर करने का भी मौका मिल जाएगा। ये सुनकर हॉफी कहने लगता है डिवाइन एनर्जी के कल्टीवेट किया जा सकती है। जिसके बाद हम लोग हॉफी को देखते हैं जो कि इस एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन ये बात बिल्कुल ही सच थी वो लेडी के कि हम यहाँ पर पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हमारा जो है ये करंट एनर्जी के साथ में। तभी वो कहने लगता है कि लग रहा है यहाँ पर तो मुझे फोकस जरूर से करना होगा इन गोल्ड स्टोन्स को अर्न करने के लिए। और कहने लगता है कि शायद एक ही तरीका है इस सिटी के अंदर एंटर करने की और इसके बाद ही वो लोग माइंड के पास पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे ये लोग माइंड के नजदीक आते हैं तब वो लोग अपने सामने की नजारा देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। माइंड में जो है बहुत सारे लोग थे और वो लोग वर्क कर रही होती है और उनके हालत बद से बदतर हो चुकी है। डिवाइन स्टोन को जो है अर्न करने के लिए लगातार वो काम पे काम करे जा रही थी। इवेंट हम लोग यहाँ पर एक ओल्ड मैन को भी देखते हैं जिसके हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तभी हमारा कैप्टन जो है वो कहने लगती है कि गॉड रियम के अंदर स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड और एबिलिटी ना हो तब तुम लोग ये बाकी सारे लोगों की तरह अपना पूरी की पूरी जान लगा सकते हो ये जो है प्रैक्टिस करने के लिए। अब यहाँ पर जैसे ही हॉफी ये सब कुछ देख रही होती है तो उसकी तो यहाँ पर हालत खराब हो जाती। इवन वो कैप्टन से भी टकरा जाती है। तभी वो कह रही होती है कि लिटिल मंकी तुम्हें कम से कम अपना ध्यान रख लेना चाहिए। आखिर तुम क्या कर रहे हो इस डिवाइन वर्ल्ड में आने के बाद? तुम तो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो। जिसके साथ वो अपने शोल्डर पे भी हाथ रखती है और हॉफी यहाँ पर शर्माने लगता है और कहने लगता है कि तुम ऐसे ही करते रहे तो किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन से टकरा जाओ और वो तुम्हें खत्म कर दे। उसके बाद तुम यहाँ पर मौजूद लोगों को रिपोर्ट मत करना। जिसके बाद जो है यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हमें दिखने को मिलता है एक काफी बड़ी फॉर्मेशन टाइप ऑफ पीस जो कि यहाँ पर मौजूद थी। तब भी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है उस लेडी के पास और तब भी वो कहने लगता है कि मैम क्या आप मुझे थोड़ा सा स्टोन दे सकते हो क्योंकि यहाँ पर इस साल मुझे कुछ भी नहीं मिला और साथ ही प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्लीज मैम मुझे थोड़ा सा स्टोन दे दीजिए, मुझे स्टोन नहीं मिल रही है। तभी यहाँ पर जो है ये तीनों के तीनों खड़े हो चुके थे। तभी वो कहने लगता है कि देखो न्यू एसेंटस आ चुके हैं और उन्हें तुरंत ही माइनिंग के टूल दे देती है और तभी कहने लगती है कि तुम्हें खुद अच्छे से काम करना होगा। लोकेशन ढूंढ के स्टोन कलेक्ट करना शुरू कर दो। जब तक तुम लोग यहाँ पर अपने 1000 इयर्स की टाइम को रीच नहीं कर लेते हो तब तक तुम लोगों को यहाँ पर काम करना ही होगा। और ये कहकर कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर साथ ही हर साल 3600 लो ग्रेड की स्टोन और कहने लगते है कि इस साल के लिए इनफ है, खैर तुम लोग अभी जा सकते हो। और ये कहने के बाद ही सभी लोग जो है यहाँ पर उसके बात मान लेती है। हालांकि गाइस इसी के साथ यहाँ पर जो है एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो को करो लाइक और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना।